एवरीवन, दिस इज पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है यूनिट 4 से है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट के उससे बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे इस बार लगता है कि ये शॉर्ट नोट में आपको एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। इसके आंसर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रिवीजन सेशन प्रोवाइड कराऊंगी 1 2 3 4 हम रिवीजन सेशन करेंगे। अब बैक टू बैक आपके रिवीजन सेशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये रिवीजन सेशन उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, ठीक है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, ठीक है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा, ठीक है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बच्चों की रुचियाँ और जो जो उनके प्रतिभाएं छुपी हुई है उनको निकालना, वो क्या कहलाती है? हमारी शिक्षा, ठीक है। फॉर टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया तरीका, ठीक है। और एजुकेशन, शिक्षा नए ज्ञान की प्राप्ति करने का तरीका, यही क्या कहलाता है? एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियों और प्रविधियों को क्रमबद्ध प्रयोग है, ठीक है। जो हमारे मेथड है और उनमें प्रविधियाँ हैं, प्र का मतलब होगा स्पेशल, ठीक है। उनमें हम क्या टेक्निक यूज़ करें उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रविधि का यूज़ करके उनका प्रयोग करते हैं। अब तकनीकी का हम इसको डिटेल में समझते हैं। तकनीकी का मतलब क्या होता है? तकनीकी शब्द साधारण अर्थ काम करने के उस तरीके से लिया जाता है जिसमें किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देकर काम को आसान बनाया जा सके, साथ ही साथ समय व ऊर्जा की बचत भी की जा सके। तकनीक का प्रयोग केवल एक विषय एक कार्य में नहीं बल्कि हर पक्ष में किया जाता है। साधारण से साधारण कार्य में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग ही तकनीकी कहलाता है, ठीक है। अब जैसे पुराने के टाइम में लोग क्या करते थे? बैलों से खेतों को जोतते थे, ठीक है, फार्मिंग करते थे, तो उसमें क्या होते? बहुत ऊर्जा जाती थी, बहुत टाइम जाता। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे तो काम बहुत ईजी हो जाता है। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि काम करने का तरीका, ठीक है, काम हम कैसे करें, ठीक है। सशक्तिकरण का अर्थ है शक्ति संपन्न बनाना। किसी भी व्यक्ति को जो कार्य वह करना चाहता है, उसी किसी भी व्यक्ति को जो कार्य करना चाहता है उस कार्य संबंधित सभी प्रकार के कौशल, ठीक है, उनके अंदर स्किल का विकास करके इस स्तर तक ले जाएं जहां उस कार्य को करते समय उसे कौशल की आवश्यकता है और उस कौशल में निपुण हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सशक्तिकरण कहते हैं। तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा क्या है? आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी सशक्तिकरण शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है की प्राप्ति है, जिसका शिक्षा अपने स्वरूप में परिवर्तन लाना आवश्यक है, ठीक है। आपको तकनीकी सशक्तिकरण का मतलब समझ आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और उसको हम अपने स्किल्स में जिसके लिए हमकी ज़रूरत है उस काम के लिए कौशलों में हम क्या हो जाए? निपुण हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? तकनीकी सशक्तिकरण कहते हैं। अब तकनीक सशक्तिकरण में शिक्षा के क्या उद्देश्य और उनकी भूमिका क्या है, ठीक है। इससे क्या होता है? बच्चों का बौद्धिक विकास हो जाए। हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पढ़ाई में तो बच्चों का क्या होता है? बौद्धिक विकास होता है, जिससे बच्चे तर्क करने लगते हैं, बच्चे थिंकिंग करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और रीजनिंग देने लगते हैं। इन सब चीज़ों का विकास होता है। सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, सोच में परिवर्तन होता है क्योंकि ये समय के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? चेंज होती रहती है, तो इसलिए सोच में परिवर्तन होता है। नवीनता जानकारी प्रदान करना, शोध को बढ़ावा देना, ठीक है। जो एजुकेशन रिसर्च है इसको बढ़ावा मिलता है और शिक्षक कुल जनशक्ति का निर्माण होता है, ठीक है। तकनीकी सशक्तिकरण का शिक्षण पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? विज्ञान एवं आने वाले विषय के रूप में होना चाहिए कि विज्ञान को एक अनिवार्य कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर सिद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कि बिना प्रैक्टिकल के करें, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल बेस भी होना चाहिए। उच्च स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जाना चाहिए। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जब हम हाई क्लास में जाएँ, हाई स्कूल में जाएँ, तो वैकल्पिक विषय भी होने चाहिए जिनमें हमारे को इंटरेस्ट है। विशेषज्ञों की सहयोग लेना, ठीक है, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना और उनका सपोर्ट लेना। अध्यापक की भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, ठीक है,
जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अध्यापक की क्या भूमिका होती है? प्रशिक्षित होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञाता होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, साधन संपन्नता होनी चाहिए, सतत अध्ययनशील होना चाहिए और ज्ञान विस्फोटक की जानकारी प्रदान करना। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है? जो हमारा तकनीकी है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ ज्ञान तक ही, जो ज्ञान है उसी पर ही सीमित है। ठीक है, भावात्मक, इमोशनल और क्रियात्मक क्षेत्र में इसका योगदान क्या है? सीमित है। प्रारंभिक प्रयोग से अधिक खर्च होता है। जब हम हर जगह क्या लगाएंगे, आप लैब्स लगाएंगे, ठीक है, साइंस के, प्रैक्टिकल के, मैथ लैब हो गई, तो वहाँ पे के लिए क्या होता है? अधिक खर्च होता है। विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, टीचर्स को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अब हमने प्रोजेक्टर लगा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, टीवी है, स्मार्ट बोर्ड है, अब टीचर को उसका यूज़ ही करना नहीं आता है, तो हमें ऐसे में क्या है? प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका इस बार शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो मैंने आपको ये करा दिया है, इसको आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद अब नेक्स्ट है जो हमारी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, वो रिवीजन सेशन की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ये उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पूनम शर्मा ऑफिशियल है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।